हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। छोटे-छोटे बच्चे हैं फिर भी आप। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 8.3 से। ऑलरेडी हमने जो 8.1 है वो करा दिया है, 8.2 है उसको भी बिल्कुल फिनिश कर दिया। वो एक ही वीडियो में था हमारा, तो आप उसको अगर जो बेसिक कंसेप्ट आप उसमें जाके देख सकते हो। लेकिन आज मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 8.3, चैप्टर आपके पास कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ये सब कुछ मैंने इसका इंट्रोडक्शन, इसकी जो पहली 2 एक्सरसाइज है वो मैंने पहले ही ऑलरेडी चैनल पे डाली हुई है। आप यहाँ पे कॉर्नर पे जो राइट हैंड में आई बटन दे रखा है उसको प्रेस करके आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 की। ठीक है, तो बच्चे मैं मेरा एक अलग तरीका है, सभी टीचर का अलग अलग तरीका होता है, तो मेरा भी एक तरीका है कि जिस एक्सरसाइज के अंदर जो चीज़ यूज होती है मैं उसको सबसे पहले आपके सामने लेके आता हूँ। उसमें 2 बेनिफिट है। पहला तो आपको जो पीछे कराया था वो याद आ जाता है। दूसरा क्या है कि आप उसको अच्छे से और अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना? और वो आपको आपके दिमाग में, आपके ज़हन में अच्छे से आ जाएगी। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हैं, जो इसके अंदर कंसेप्ट है, इस एक्सरसाइज के अंदर कंसेप्ट है उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। जैसे जो पिछली एक्सरसाइज थी उसके अंदर हमने बात की थी परसेंटेज के बारे में, डेसिमल के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है? कि हम कैसे डेसिमल को फ्रैक्शन सॉरी परसेंटेज में लेके गए थे और कैसे परसेंटेज से किसी चीज़ को फ्रैक्शन में लेके आए थे या फिर डेसिमल फॉर्म में लेके गए थे। लेकिन यहाँ इसके अंदर हम सीखेंगे कुछ सेलिंग प्राइस और फिर कॉस्ट प्राइस, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आता है कॉस्ट प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं? तो बच्चे बोलता है कॉस्ट प्राइस द बाइंग प्राइस। बाइंग प्राइस का मतलब होता है कि जो चीज़ हम खरीदते हैं उसको बोलते हैं बाय करना, मतलब खरीदना, उसको बोलते हैं बाइंग। कि द बाइंग प्राइस ऑफ एनी आइटम इज नोन एज इज नॉन आइटम दोबारा आ गया, इज नॉन एज इट्स कॉस्ट प्राइस। कि जिस मूल्य पे जिस प्राइस पे कोई चीज खरीदी जाती है, कोई वस्तु खरीदी जाती है, अ, उसी प्राइस को उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। फिर हिंदी में बात करूँ तो क्रय मूल्य, ठीक है? तो उसका उसका कॉस्ट प्राइस है। लेकिन इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? सीपी। कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी। इसी प्रकार से आपके पास आता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है किसी चीज को बेचना, ठीक है? सेल कर देना मतलब विक्रय मूल्य। हिंदी में भी बात करता हूँ मैं, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे पास हिंदी मीडियम से भी है, कुछ इंग्लिश मीडियम से भी है। अगर आप लोगों का प्यार ऐसे ही बरकरार रहा, तो अगर आप इस वीडियो को ऐसे ही शेयर करते रहेंगे तो अब थोड़े हैं, फिर परिवार है जो हमारा बड़ा होगा, फिर किस दिन बड़ा भी होगा। तो वो सिर्फ सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है बच्चों, कि आप कितना इस वीडियो को शेयर करते हो, कितना अपने दोस्तों संग लेके जाते हो, ताकि क्योंकि जो चीज़ आप सीख रहे हो वो भी वही चीज़ सीखेंगे जो हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है? और वीडियो अच्छी लगे तभी शेयर करना भाई, मैं अदरवाइज नहीं बोलूंगा कि आप उसको शेयर भी कीजिए, ठीक है? लाइक भी कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तभी आप इसको अपने दोस्तों संग शेयर कीजिए। तो बात चलेगी सेलिंग प्राइस कि द प्राइस एट विच एनी आइटम इज सोल्ड इज नोन एज सेलिंग प्राइस। कि जिस मूल्य पे, जिस प्राइस पे कोई किसी चीज को, किसी वस्तु को बेचा जाता है, उसी प्राइस को हम उस वस्तु का क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस बोलते हैं। उसके एक शॉर्ट फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं, उसको क्या लिख सकते हैं हम? एसपी, ठीक है? आया बच्चे? दो दो चीजें आई हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, एक है सीपी, एक है एसपी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि सीपी। अगर सीपी छोटा होगा एसपी से, मतलब जो जिस मूल्य में हमने कोई वस्तु खरीदी थी लेकिन बेची उसे ज्यादा थे। जैसे मैंने मान लिया कि कोई चीज वो मैंने ली थी 50 रुपए में, लेकिन बेच कितने में दिए? 100 में। देखो भैया, 50 रुपए में ली थी, बेच हमने 100 में दिए, तो हम क्या किया है? प्रॉफिट ही कमाया है उससे, कि 50 रुपए की थी और 50 रुपए हमने उसे गेन भी कर लिए, प्राप्त भी कर लिए, तो हमारा पिछला खर्चे भी हो गया पूरा और हमने उस चीज को यूज भी कर लिया। तो अगर ऐसी जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो छोटा होगा सेलिंग प्राइस है, तो आपको ऑलरेडी क्या मिलेगा वहां पे? प्रॉफिट। और प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास? जो इंपॉर्टेंट बात है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसी प्रकार से जो सीपी है, अगर सीपी मतलब मान के चलते हैं कि अगर कोई वस्तु 100 रुपए की थी, ठीक है, वो आपने बेच कितने में दी? 50 में। तो भैया यहाँ तो नुकसान ही होगा आपको, कि आप कोई 100 रुपए की वस्तु लेके आए थे और उसको आपने 50 रुपए में बेच दिया, तो 50 रुपए आपको क्या रहेगा वहां पे? लॉस रहेगा। तो यहाँ से लॉस का एक फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास। लॉस का क्या फॉर्मूला रहेगा? वो रहेगा सीपी माइनस एसपी, ठीक है? बच्चे मैं बार बार यही बोलता हूँ कि जो फॉर्मूला जिस एक्सरसाइज के अंदर यूज होगा मैं उसी को आपके साथ साथ लेके चलूंगा। ये कुछ फॉर्मूलाज था, आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हो। फिर हम नेक्स्ट फॉर्मूलाज की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट फॉर्मूलाज थे वो आपके पास ये है। वो फॉर्मूलाज क्या है बच्चे? थर्ड, अभी तो हमने बात की कि जिस पे खरीदी जाती है, जिस पे बेची जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अगर वो बोलते हैं कि
कि अगर कॉस्ट प्राइस और जो सेलिंग प्राइस है वो सेम हो, मतलब कि आपने 50 रुपए की कोई चीज़ ली थी, उसको 50 रुपए में बेच दिया, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ना तो कोई प्रॉफिट होगा, ना ही कोई भी लॉस होगा, क्योंकि जितने की आपने ली थी उसको यूज़ भी कर लिया और उतने में आपने उसको बेच दिया, ठीक है। तो मतलब जहाँ पे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम रहेंगे, वहाँ पे ना तो आपको कोई प्रॉफिट होगा, ना ही कोई लॉस होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये दो फॉर्मूलाज ये आपने अभी कॉपी में साथ के साथ ही राइट कर लेने, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट है तो वैसे सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट, लेकिन जो ज्यादातर इस एक्सरसाइज के अंदर यूज रहेगा फॉर्मूला वो रहेगा प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। और ये फॉर्मूलाज ऐसे नहीं है कि इस चीज में, ये आपकी बड़ी क्लासेस के अंदर भी यूज रहेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी यूज रहते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फॉर्मूला क्या रहता है बच्चे? प्रॉफिट परसेंटेज के लिए रहता है कि जितना हमारे पास प्रॉफिट हुआ बाय में सीपी। भैया एक बात याद कर लीजिए, चाहे वो सेलिंग प्राइस, चाहे आपको लॉस हो रहा है चाहे प्रॉफिट हो रहा है, हमेशा किसके ऊपर होता है? सीपी के ऊपर होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी कोई भी काम करोगे आप कॉस्ट प्राइस के ऊपर करोगे। जब भी कोई प्रॉफिट होगा वो भी कॉस्ट प्राइस पे होगा, अगर कोई लॉस होगा तो वो भी कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही होगा। तो यहाँ से दो फॉर्मूला है कि प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट बाय में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, और लॉस परसेंटेज है वो कैसा रहेगा? इक्वल टू लॉस बाय में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये फॉर्मूला से आपके सामने। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है आपके पास? तो जल्दी से फटाफट कॉपी पेन निकाल लीजिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो कॉपी पेन आप साथ लेके बैठ ही गए होंगे, तो चलिए क्वेश्चन में क्या बोलता है वो। तो सबसे पहले बच्चे मैं बात यही करूंगा आपको कि जो स्टेटमेंट दिया है आपके पास उसको एक बार रीड कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार। कहने का मतलब ये नहीं है कि बार बार करते रहिए, जब तक वो आपको समझ में ना आए तब तक आप उस स्टेटमेंट को बार बार करते जाइए, रिपीट रिपीट रिपीट, ठीक। क्योंकि फायदा तभी है आपको जब आपको उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगेगा कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, आपको उसका क्या आंसर देना है, क्या निकालना है, तभी फायदा है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स, कि आपको पता करना है, आपको बताना है कि प्रॉफिट और लॉस क्या है जो फॉलोइंग जो नीचे ट्रांजेक्शन्स दिए आपको। ऑल्सो इसके साथ साथ आपको फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इन ईच केस। तो अभी मैंने इंट्रोडक्शन में कुछ 2 फॉर्मूलाज कराए थे, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, ठीक है। उसका भी यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो लेकिन सबसे पहले हमें ये पता करना है कि यहाँ पे बात क्या कर रहा है वो, कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो करते हैं बात क्या है इसके अंदर क्या नहीं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसने बोला है गार्डनिंग शेयर्स बोर्ड। जो गार्डनिंग शेयर है वो उसमें उसने कितने में खरीदे हैं? 250 रुपीज़ में, और वहीं पे उसको बेचा कितने में है? 325 में। तो इसका मतलब क्या है? जो कॉस्ट प्राइस है इसकी, मतलब जिस पे खरीदे उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, मतलब सीपी, और जिस पे बेचते हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस या फिर एसपी, ठीक है ना, यही होता है। तो मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें लिख देता हूँ यहाँ पे इसका सोल्यूशन, कि जो इसका सीपी है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना भैया? कॉस्ट प्राइस इसका ₹250, ठीक है। और जो इसका क्या बोलते हैं सेलिंग, जो सेलिंग प्राइस है इसका, जो सेलिंग प्राइस है वो कितना? इसका रुपीज़ 325। तो ये देखिए बच्चे, कोई चीज़ उसने 250 रुपये में खरीदी थी और 325 के अंदर उसने उसको बेच दिया, ठीक है ना। जब बेच दिया तो क्या हो रहा है? हाँ, 250 रुपये में ली थी 325 में, तो भैया मुनाफा हो गया, प्रॉफिट हो गया ना। तो ये चीज़ तो हमें पता करनी है यहाँ पे, प्रॉफिट है या फिर लॉस है। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लिखेंगे, लॉस होगा तो लॉस लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? जो जो कॉस्ट प्राइस है वो छोटा है किससे? एसपी से, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो छोटा रहेगा सेलिंग प्राइस से, क्योंकि सेलिंग प्राइस अब ज़्यादा हो गया। कॉस्ट प्राइस तो 225 था, सॉरी 250 था, लेकिन सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 325। तब हम प्रॉफिट के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था, फटाफट उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, तब तक मैं राइट करता हूँ साथ ही साथ, क्योंकि बच्चे साथ के साथ हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं कुछ, तो जल्दी से कमेंट करके पास कर दीजिए। प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट निकलता है कि जब हम क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी की सेलिंग प्राइस में से हम किसको माइनस करते हैं? कॉस्ट प्राइस को। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 325 माइनस, और कॉस्ट प्राइस कितना था? 250। तो कितना आ गया? 5 में से 0 गई 5 है, और 12 में से 5 गए 7, और 2 में से 2 गए 0। तो आपके पास कितना प्रॉफिट हो चुका है जी? आपके पास प्रॉफिट हो चुका है 75 रुपीज़ का, आपके पास प्रॉफिट हो चुका है। अब हमें उसने ये तो बोल दिया कि प्रॉफिट हो चुका है, अब हमें निकालना है इसका प्रॉफिट परसेंटेज भी, हमें इसका फाइंड आउट करके दिखाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है? सबसे पहले फॉर्मूला राइट कर देता हूँ। प्रॉफिट
परसेंटेज वो निकलता है कि ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट और बाय में क्या आएगा इसके ऊपर सीपी ऊपर मल्टीप्लाई 100 बस। ये सिंपल सी बात थी। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, ठीक है, थोड़ा इसको रफ करके थोड़ा ऊपर की तरफ कर देता हूँ। तो क्या आएगा प्रॉफिट परसेंटेज में, प्रॉफिट कितना है आपके पास 75 में, और कॉस्ट प्राइस कितना था आपका, कॉस्ट प्राइस था 250 मल्टीप्लाई 100। अब भैया जिसको टेबल आते हैं वो तो कर सकता है इसको अच्छे से। मेरे को पता है 0 से 0, अगर मैं 5 पे कट करता हूँ इसको तो 5 टू जा 10, 5 5 जा 25, और फिर कट करते हैं 5 1 जा 5, 5 1 जा परसेंट 30%, रुपीज़ भी नहीं आएगा बेटे, कितना आएगा 30%, क्योंकि यहाँ पे उसने बात की थी लॉस परसेंटेज या फिर प्रॉफिट परसेंटेज। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने प्रॉफिट को प्राप्त किया था, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए जो फॉर्मूला था वो आपके पास क्या था, ऊपर रहेगा प्रॉफिट, लेकिन किसके ऊपर दिखाएंगे हम इसको, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, और मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो मेरी तरफ से बिल्कुल आपके पास क्लियर है। ऐसे आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं, उन क्वेश्चंस के अंदर क्या रहेगा वो आपको साथ के साथ मेरे साथ सीखना है। और तो आज के लिए तो चलो यही रहेगा, एक इंट्रोडक्शन था आपके पास छोटा सा। आप ये मैंने अलग से इसलिए की है, कराने को मैं अभी पूरी एक्सरसाइज करा सकता हूँ, लेकिन बच्चों हो आप छोटे बच्चे हो तो छोटे बच्चों के लिए थोड़ा काम, ठीक है ना। पहले आप ये चीज़ सीखिए, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको जो कराया है, जो फॉर्मूलाज दिए हैं उनको लर्न कीजिए, अच्छे से राइट कर करके प्रैक्टिस कीजिए। जब वो प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। कोई ज़्यादा टाइम लगेगा उसको हम शाम या कल मॉर्निंग तक अपलोड कर देंगे। तो तब तक आप बने रहिए एवी कोचिंग क्लासेस के साथ, क्योंकि जब एवी कोचिंग क्लासेस आपके साथ है तो डरने की कोई भी बात नहीं है। तो बने रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।